जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी का जीवन। प्रवचन 25। मनुष्य को 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ माना गया है, किंतु ये सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम होते हुए भी अज्ञानता के कारण अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के घेरे में आकर अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है और पशु तुल्य कर्म कर रहा है। पशु योनियां केवल भोगता है, वह अपने किए हुए कर्म को भोग रही है, किंतु मनुष्य को ईश्वर ने भोक्ता होने के साथ कर्तापन का भी अधिकार दिया है। मनुष्य जो भी कर्म करना चाहे कर सकता है। पशु योनियां अपने खाने पीने और जीवन निर्वाह की इतनी चिंता नहीं करती जितनी कि मनुष्य इतना श्रेष्ठ और उत्तम होते हुए भी लोभ के वश आकर करता है। समान 100 बरस का पल की खबर नहीं। इस क्षण बगुर जीवन को तो पल भर का भी भरोसा नहीं, किंतु मनुष्य सैकड़ों वर्ष के लिए सामान इकट्ठा करने की चिंता में लगा रहता है। इसी चिंता में अपने असली काम को भूल गया है, जबकि इसके जीवन निर्वाह के सब सामान कुदरत ने पहले ही पैदा कर दिए हैं। मनुष्य को चाहिए था कि मालिक की बंदगी की फिक्र करता, किंतु दुनिया के झूठे पदार्थों को इकट्ठा करने की फिक्र में ये उस परम पिता परमात्मा को ही भूल गया, जिसने ये सब सामान इसके जीवन निर्वाह हेतु पैदा किए। खुदा को भूल गए लोग फिके रोजी में, ख्याले रिज्क है राजिक का ख्याल ही नहीं। संत महापुरुष ही जीव को चिताते हैं कि जीव जिस प्रकार जिस काम को करने के लिए ये जन्म मिला है उस लक्ष्य की ओर अग्रसर करते हैं। मनुष्य जन्म की विशेषता और श्रेष्ठता तो तभी है जब मनुष्य भोग योनियों से श्रेष्ठतर कर्म करे, क्योंकि मनुष्य जन्म श्रेष्ठ कर्म करने के लिए ही तो मिला है। सत्पुरुषों का कथन है, निंद्रा भोजन भोग भय ये पशु पुरुष सामान, नरन ज्ञान निज अधिकता ज्ञान बिना पशु जान। शरीर के सुख, आराम, इंद्रिय सुख, भोग, परिवार का पालन पोषण, नींद और भय, ये सब काम मनुष्य और पशु पक्षियों योनियों में समान रूप से करते हैं। निज स्वरूप ही पहचान और आत्म ज्ञान की प्राप्ति कर अपनी बिछुड़ी आत्मा को परमात्मा से मिलाना है। ये मनुष्य जन्म की विशेषता है कि सब सौभाग्य से संत महापुरुषों की संगति मिलती है, तब जीव को आत्म ज्ञान की प्राप्ति होती है एवं जीव निज स्वरूप की पहचान कर परमात्मा से मिलने का प्रयत्न करता है। यही मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। एक दिन प्रवचनों में फरमाया, सतगुरु अपने सेवकों को जो उपदेश देकर आचरण के लिए फरमाते हैं वह निश्चय ही उसके लिए लाभदायक होता है। ये ठीक है कि मन इन बातों को पसंद नहीं करता। भजन, अभ्यास, सत्संग, सेवा ये मन के विरुद्ध कार्य है, लेकिन सतगुरु जीव के हित की सोचते हैं। जीव के दिल में जन्म जन्मांतरों से मलिन वासनाएं भरी पड़ी हैं और जीव को इसका ज्ञान नहीं है। यही वासनाएं ही दुख का कारण है। 84 लाख योनियों का बीज वासनाएं ही है। इन वासनाओं को तभी समाप्त किया जा सकता है जब क्रियामान कर्म श्रेष्ठ किए जाएं। सतगुरु ही जीव से निष्काम कर्म करा सकते हैं और वासनाओं के बीज को समाप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार कोई भी अनाज आग की भट्टी में भून दिया जाए तब वह उग नहीं सकता, इसी तरह से भजन, अभ्यास, सत्संग, सेवा एवं नर्मता से जीव के हृदय में जब सतगुरु के प्रेम की अग्नि पैदा हो जाती है, तब इस प्रेम की अग्नि से विषय वासनाओं का बीज जल जाता है। इसीलिए सतगुरु जीव को जितने भी उपाय बताते हैं, सबका अर्थ ये होता है कि जीव को हृदय में प्रेम की जागृति हो। वैसे भी ये नियम होता है कि लोहे को लोहा काटता है। संसार के मोह को सतगुरु के प्रेम से समाप्त किया जा सकता है। सतगुरु का प्रेम दिल में आने से मन की शक्ति क्षीण पड़ जाती है।
इसलिए सद्गुरु के प्रेम को सब साधनों से उत्तम एवं श्रेष्ठतम माना गया है। इसी सच्चे प्रेम से जीवात्मा परमात्मा से एक रूप हो जाती है। यही मनुष्य जन्म की सिद्धि है। एक दिन दाता दयाल जी ने प्रवचनों में फरमाया, वेदांत की केवल चर्चा करते रहना और उसे अपने आचरण में ना उतारना, ये हमें प्रिय नहीं है। हमारे मत में तो वेदांत के अद्वैत भाव को अपने दैनिक नियमों में स्थान देना चाहिए। कथनी की सुंदरता करनी में प्रकट हुआ करती है। यही संत महापुरुषों का सिद्धांत है। हर एक मनुष्य के वास्तविक मस्तिष्क में ईश्वरीय ज्ञान तो विद्यमान है, किंतु संसार की आसक्ति के कारण वह ऐसे आच्छादित हो जाता है जैसे धुएं से आग। यदि ये आवरण ना होता तो वह ज्ञान हमारे कार्य व्यवहार में बड़ा सहायक होता। मनुष्य एक क्षण में बिना कर्म किए रह नहीं सकता, परंतु कर्म श्रेष्ठ वह है जो ज्ञान पूर्वक किया जाए। इन दोनों का एक साथ रहना मानव के को सच्चे अर्थों में मनुष्य बताता है। केवल शुष्क ज्ञान की चर्चा करते रहना लाभदायक नहीं, और ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त किए बिना जो कर्म किए जाते हैं वह बंधन के कारण होंगे। सर्वश्रेष्ठ कर्म उसे ही कहा जाता है जिसके द्वारा ईश्वर की प्राप्ति हो। परमार्थ की सफलता की केवल वाणी के द्वारा ज्ञान भरी बातों से कहने से नहीं मिल सकता। ज्ञान के साथ यदि भक्ति के साधन नहीं अपनाए जाते तो मानो जीव एक ऐसे पक्षी की तरह है जिसका एक ही पंख हो। भक्ति भावनाओं से ओतप्रोत ज्ञान एक ऐसा हंस है जो दोनों पंखों को फड़फड़ाता हुआ आकाश मार्ग से सीधा निकलकर निज धाम में जा पहुंचता है। यही धाम ही परमहंस संत महापुरुषों का निज स्थान होता है। इसीलिए गुरुमुख का यही कर्तव्य है कि जीव को सत्पुरुषों के आदेश अनुसार आचरण में एवं कर्ता निष्ठ बना, ताकि धैर्य की प्राप्ति कर सके। इसी को आचरण में वेदांत कहते हैं। एक दिन प्रवचनों में श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, सत्य वस्तु भीतर है, उसका संग करना ही मानव जन्म का परम ध्येय है। सत्य वस्तु क्या है? आत्मा सत्य है। जो आत्मा को परमात्मा से मिलावे वह वस्तु सत्संग है। ये सत्य वस्तु मनुष्य के अपने अंदर है, क्योंकि मनुष्य स्वयं संत एवं चेतन है और उसे सच्चिदानंद घन परमात्मा का अंश है। सत्य चित्त अनंत से बिछड़कर सत्य का ज्ञान ना होने से केवल चेतन ही अपने आप को समझ बैठा है। ये चेतनता केवल मानव जन्म को पा लेने से नहीं, कि विवेक और बुद्धि मिल गई तो चेतन बन गया। चेतन का वास्तविक अर्थ है चैतन्य, कि अपने आप को जानना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा असली उद्देश्य क्या है। ये प्रथम शब्द सत्य तथा अंतिम शब्द आनंद को भूलकर केवल मध्य के शब्द चित्त को अपना स्वरूप समझता है। केवल बुद्धि विवेक से कार्य लेना ही चेतनता नहीं, बुद्धि तो असत्यता के विषय में भी सोच कर सकती है। मध्य के शब्द चित्त को अपना रूप समझते हुए जीव मझधार में फंस गया है। अब हुआ क्या? जीव परमात्मा से बिछड़कर जीवात्मा बना, आत्मा को भूलकर केवल जीव बन गया। कितनी बड़ी भूल है कि अन्य पशु योनियों भी जीव कहलाती है। मनुष्य भी स्वयं को जीव समझ बैठा है। अपने स्वरूप की पहचान करने के लिए ही सत्पुरुषों की संगति की आवश्यकता है। सत्संग अर्थात संतों का संग, सत्पुरुषों का संग करने से ही अनुभव होता है कि बाहरी दुनिया क्या है और आंतरिक जगत क्या है। जो दिव्य ज्योतियां मनुष्य के अंदर विद्यमान है, उन्हें सूर्य, चंद्रमा, तारागण आदि रूपों में बाहर प्रकट किया। जीव बनने के कारण इसे अपनी शक्ति भूल चुकी है तथा वह संसारिक विमोहक दृश्यों को अपना समझ बैठा है। सत्पुरुष
ये ज्ञान देते हैं कि जो कुछ बाहर की रचना है उससे भी असंख्य गुना अधिक दृश्य अंदर विद्यमान है। ये बाहरी दृश्य अंदर के दृश्य को परछाई मात्र है। जब तक आंतरिक ज्योति को देखने की ओर ध्यान नहीं जाता, तब तक दुनिया के दृश्य अत्यंत लुभाने और आकर्षक लगते हैं। जब आत्म ज्योति की ओर ध्यान गया तो बाहरी दुनिया के आकर्षक दृश्यों का रंग फीका तथा तुच्छ नजर आने लगा। यही है सत्य असत्य का विचार, जो सत्पुरुषों की संगति से ही ज्ञान होता है। जो सत्य है उसका कभी नाश नहीं होता, और जो असत्य है उसका कोई अस्तित्व नहीं। इन दोनों अर्थात सत्य असत्य का भेद ज्ञानी पुरुषों ने खूब देखा और विचारा है। सत्य वस्तु आत्मा है, क्योंकि इसी के आधार पर शारीरिक रचना हुई है, और असत्य शरीर है। इसका नाम सत्य असत्य का ज्ञान है, और यही गुप्त रहस्य सत्पुरुषों के संग सत्संग और बतलाए मार्ग से प्राप्त होता है। प्रवचन 19। पारस का सहज स्वभाव ही लोहे को सोना बनाना है। जब भी लोहा पारस से स्पर्श करेगा, सोना बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार महापुरुषों की संगति का प्रभाव होता है कि अपनी पावन संगति से सहज स्वभाव पार उतार देते हैं। ये उनकी असीम कृपा है। शिष्य का भी कर्तव्य है कि वह गुरु चरणों में पहुंचकर उनकी सत्संगति का लाभ उठाए। प्रवचन 30। संसार में जितने भी जीव हैं, उनके उतने ही विचार हैं। सच्ची बात तो ये है कि एक एक जीव के अनेक अनेक विचार हैं, और अपने विचारों के अनुसार ही जीव मोक्ष और बंधन को प्राप्त होता है। मोक्ष तो तब मिलेगा जब सब विचार समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए सत ग्रंथ कहते हैं कि संचित विचार ही जन्म और मृत्यु का बार बार कारण बनते हैं। विचार भी अनेक प्रकार के होते हैं, परंतु इन विचारों में भी गुप्त रहस्य है। जो विचार मोह माया से युक्त होते हैं, वही विचार आवागमन के हेतु होते हैं। परंतु जो विचार निष्काम कर्म में लगे हुए हों, वह मुक्ति का कारण बनते हैं। विचार तो हर समय हर घड़ी कोई न कोई तो आते ही रहते हैं। यहाँ तक कि सोए हुए भी विचारों के स्वप्न बनते हैं। ये विचार क्या है? किसी वस्तु की इच्छा करना ही विचारों का स्वरूप है। जब किसी को पाने की चाह मन में उत्पन्न हुई, तो मनुष्य उन्हीं विचारों में लीन हो गया। यही विचार ही संकल्पों विकल्पों का रूप बन गए, और यही संकल्प विकल्प ही अंत समय अनन्य योनियों का कारण बन जाते हैं। मृत्यु समय जैसा ख्याल दिल में आया, वही योनि उसे प्राप्त करनी पड़ी। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं, बहुत पसारा जन करे, कर थोड़े की आस, बहुत पसारा जिन किया, तोई गए निराश। अर्थात जितना भी कुटुंब तथा शारीरिक संबंधी वस्तुओं से नेह बढ़ाते जाओ, उतनी ही आशा बढ़ती जाती है। इसीलिए इस पसारे को न बढ़ाते हुए कम करना चाहिए। जिन्होंने भी इस दुनियावी वस्तुओं से लगाव बढ़ाया, उन्हें अंत समय यहाँ से निराश होकर पश्चाताप करते हुए जाना पड़ा। प्राचीन काल में सती प्रथा प्रचलित थी। एक सती नारी पति की मृत्यु पर उसी की चिता में जलकर भस्म हो जाती थी। इस प्रथा को आध्यात्मिक पक्ष से लिया जाए तो इसका तात्पर्य ये है कि सुरती और शब्द का पत्नी तथा पति का नाता है। सुरती रूपी सती अपने शब्द रूपी पति में एकाकार हो जाने के लिए अपने को तृष्णा वासना काम क्रोध आदि के संकल्प विकल्पों की चिंता बनाकर उसमें बैठ जाए। अपने को योगिनी में दगत करके शब्द रूपी पति जा मिले। वास्तव में यही सती प्रथा का भाव है कि अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, सभी संकल्प विकल्प शब्द में समाकर एक रूप बन जाए, जिससे आवागमन के दुखों से छुटकारा मिले। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं,
आशा एक जो नाम की, दूजी आस निवार, दूजी आशा मारसी, ज्यों चौपड़ की सार। केवल नाम को जपने की आशा दिल में रखकर दूसरी आशाओं का अंत करना ही है। यदि अन्य आशाएं दिल में घर कर गई तो चौपड़ के खेल की भांति कभी न समाप्त होने वाला चक्र आरंभ हो जाएगा। इस चक्र से निकलना एक असाध्य प्रश्न बन जाएगा। प्रभु का नाम सुमिरन करने से प्रभु की प्राप्ति होती है। जब मालिक की प्राप्ति हो गई तो मुक्ति स्वयं में हो गई। तो फिर मोक्ष की प्राप्ति में साधन शेष ना रहा। प्रवचन 31। यदि एक से कोई सेवक अपना तन मन धन अपने सतगुरु को अर्पित कर चुका हो, फिर भी यदि वह ये आशा मन में रखे कि अमुक कार्य तो भगवान मेरा पूरा कर दे या ऐसी कृपा करे जिससे मेरा भला हो जाए, तो इसका भाव ये हुआ कि सेवक को अपने मालिक पर विश्वास नहीं। उसने मन में अपना कोई अन्य आधार भी बना रखा है जिसके द्वारा सुधार के लिए प्रयत्नशील रहता है। ये नितांत भूल है, क्योंकि जब शिष्य ने तन मन और धन समर्पित कर दिया, फिर उसके पास शेष बचा ही क्या जिसका वह सुधार चाहता है। ये सब मन माया की चाल होती है जो जीव को भक्ति मार्ग से भटकाती है। प्रवचन 32। सगुण धरती और निगुण पानी है। पानी धरती के बिना नहीं रह सकता और ना ही वह मिल सकता है। इस प्रकार सगुण का ध्यान करना मानो कुआं खोदकर पानी प्राप्त करना है। सगुण की पूजा से ही सब कुछ प्राप्त होगा। यदि साधक निर्गुण उपासना और सगुण भक्ति को ना अपनाए तो उसे ना तो सगुण साकार ईश्वर के दर्शन होंगे और ना ही वह निर्गुण तत्व को प्राप्त कर सकेगा। सगुण की पूजा ही मालिक की प्राप्ति का साधन है। ऐसे समझो कि धरती सगुण है, जिसका रंग रूप ठोस पदार्थ है के रूप में देख सकते हैं, तथा आकाश निर्गुण निराकार तत्व है जिसका कोई रंग रूप दिखाई नहीं देता। अब यदि आकाश को कोई अपनाए अथवा उस पर मकान अथवा स्थान बनाना चाहे तो क्या बन सकेगा? कदापि नहीं। बिना पृथ्वी के आकाश में कुछ भी नहीं बन सकता। इसके साथ ही यदि हम धरती के कुछ टुकड़े को खरीद कर उस पर भवन निर्माण करते जाएं, वह भवन चाहे 10 मंजिल का बनाए, उसका 50 का। अब तो धरती के साथ आकाश भी अपना बन गया। इस प्रकार की सगुण की पूजा से निर्गुण तत्व को प्राप्त किया जा सकता है। बिना सगुण की पूजा के आत्म दर्शन नहीं हो जाएंगे। प्रभु तो हर एक प्राणी के हृदय में विराजमान है। कोई भी हृदय ऐसा नहीं जहाँ पर प्रभु विराजमान ना हो, परंतु वही हृदय धन्य है जहाँ पर प्रभु प्रकट हुए, जिसने मालिक को दीदार घट में कर लिया। जैसे पानी तो पृथ्वी के नीचे हर जगह मौजूद है, परंतु प्यास तो कुएं अथवा बावली के स्थान से ही मिट सकती है जहाँ पर पानी प्रकट हो चुका है। इसी प्रकार ही संत सत्पुरुषों ने तो आत्म साक्षात्कार कर लिया होता है और उन्हीं की शरण में जाने से अथवा उनकी प्रसन्नता से ही निराकार स्वरूप के दर्शन हो सकते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।